Dear students, today I shall teach you rest part of chapter number 4, The Enemy. This is the second video of this chapter. Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him. अब सदाव ने अपनी वाइफ का हाथ अपने हाथ में महसूस किया और इसने उसको अत्यधिक आनंद दिया। इवन थो यद्यपि दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन, उनकी शादी को बहुत वर्ष हो गए थे और अब उनके 2 बच्चे भी थे। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में बड़ी लापरवाही से शादी नहीं की थी। दे हैड finished their work at school and had come home to Japan. अपना स्कूल का काम, अपना स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वे जापान अपने घर वापस आ गए थे। Father had seen her the marriage had been Father had seen her the marriage had been, सदाव के पिता ने उसको देखा, यानी कि हाना को देखा और पुराने जापानी रीति रिवाजों के अनुसार उन दोनों की शादी कर दी गई। ऑल्थो सदाव एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, हालांकि सदाव और हाना ने हर एक बात शादी के बारे में पहले से ही कर ली थी। दे वर परफेक्टली हैप्पी, और वे पूरी तरह से खुश थे। शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर, उसने अपना गाल सदाव के हाथ पर रख दिया। It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist, और उसी क्षण उन्होंने उस कोहरे से, उस धुंध से बाहर आती हुई कोई वस्तु जो काली काली सी नज़र आ रही थी वो देखी। इट वॉज अ मैन, और जिनको वस्तु कहा गया है ये कोई वस्तु नहीं थी, ये तो एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, जिसको फेंक दिया गया था सागर के बाहर। फ्लंग इट सीम टू हिज फीट बाई ए ब्रेकर, और ऐसा लगता था इसको एक बड़ी लहर ने बाहर फेंक दिया था। ही स्टेगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, वह कुछ कदम लड़खड़ाकर चला।
his body outlined against the mist, और कोहरे में उसके शरीर की लाइनें नज़र आ रही थी। His arms above his head, और उसकी जो भुजाएं थी वो उसके सिर के ऊपर थीं। Then the curled mist hid him again, और इसके बाद घूमती हुई धुंध ने उसे पुनः छिपा लिया अपने आगोश में। Who is that? Hannah cried. हाना ने जोर से कहा, वह कौन है? She dropped Sadav's arm and they both leaned over the railing of the veranda. उसने अपना हाथ सदाव के हाथ से छुड़ाया और वे दोनों ही वरांडा की रेलिंग पर झुककर देखने लगे। Now they saw him again, और अब उन्होंने उसको यानी कि उस आदमी को पुनः देखा। इस समय धुंध कुछ हल्की हो गई थी, तो वो उस आदमी की आकृति, उस आदमी का शरीर फिर से उन्हें दिखाई दिया। The man was on his hands and knees crawling, और वह आदमी अपने हाथों और पैरों के बल रेंग कर चल रहा था। Then they saw him fall on his face and lie there, और तब उन्होंने देखा कि वह आदमी अपने मुंह के बल गिर गया और वहीं पड़ा रहा। A fisherman, perhaps, Sadav said. सदाव ने कहा, शायद ये एक मछुआरा होगा। Washed from the boat, और बोट से गिर गया होगा, अपनी बोट से मछली पकड़ते हुए गिर गया होगा। He ran quickly down the steps, वह जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरा। And behind him, और उसके पीछे पीछे हाना came, हाना आई। Her white sleeve flying, और हाना की जो कपड़ा पहन रखा था उसकी चौड़ी चौड़ी आस्तीन थी जो हवा में उड़ रही थी। A mile or two away, 1 या 2 मील की दूरी पर, on either side, इस जगह के दोनों ओर, यानी कि सदाव बता रहा है कि उसके घर से 1 या 2 मील की दूरी पर दोनों ओर देयर वर फिशिंग विलेज, वहाँ पर कुछ मछुआरों के गांव थे। बट हियर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, लेकिन यहाँ तो केवल एक निर्जन और अकेला तट था। डेंजरस विद रॉक्स, और वह भी बड़ी खतरनाक चट्टानों से भरा हुआ। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, और इन लहरों के दूसरी ओर जो तट है, जो टापू है, वो ऐसी चट्टानों से भरा हुआ है जो नुकीली हैं। स्पाइक्ड मीन्स नुकीली। समहाउ, किसी प्रकार से, द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू देम, ये आदमी उन चट्टानों से बचकर निकल आया। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, लेकिन ये बात निश्चित है कि वह बुरी तरह घायल हो गया होगा। देसा, उन्होंने देखा। When they came toward him,
जब वह जब वे उस आदमी की ओर आए, दैट कि इंडीड इट वाज सो, वास्तव में ऐसा ही था, अर्थात वह व्यक्ति घायल था, जैसा कि उन्होंने पहले से इस बात का अनुमान लगा लिया था। द सेंट ऑन वन साइड ऑफ हिम had already a stain of red soaking through। उस व्यक्ति के, जो घायल व्यक्ति था, उसके शरीर के एक साइड में रेत लगा हुआ था और उस रेत ने उसके लाल खून के धब्बों को सोख लिया था। He is wounded, सदाव एक्सक्लेम, सदाव ने हैरानी से कहा, वह घायल है। He made haste to the man, उसने आदमी की तरफ जाने में जल्दी की। Who lay motionless, जो पड़ा हुआ था बिल्कुल निश्चल, स्थिर, शांत, बिना कोई हरकत किए। His face in the sand, और उसका जो चेहरा था वो रेत में घुसा हुआ था। An old cap stuck to his head, soaked with sea water, और उसके सिर पर एक कैप थी उसके सिर पर, जिसने सागर के पानी को सोख लिया था, अर्थात जो सागर के पानी से पूरी तरह से भीगी हुई थी, जो उसके सिर पर चिपकी हुई थी। He was in wet rags of garments, और उसके कपड़े पूरी तरह भीग गए थे और चिथड़े बन गए थे, यानी कि फट गए थे। सदाव स्टॉप्ड, सदाव रुक गया उसके पास। हाना एट हिज साइड, और हाना उसके पास में ही, उसके बराबर में खड़ी हुई थी। एंटर द मैन्स हेड, और सदाव ने उसके सर को पलटा दूसरी साइड। दे सा द फेस, और उन्होंने उसका चेहरा देखा, अर्थात वो व्यक्ति चेहरा उसका नीचे था, जब पड़ा हुआ था, मुंह के बल गिरा हुआ था, तो उसका चेहरा उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था। सदाव ने उसका सीधा किया, उसका चेहरा सीधा किया, उसकी बॉडी को सीधा किया, तो उसे और उसकी पत्नी हाना को उसका चेहरा दिखाई दिया। अ वाइट मैन, हाना विस्पर्ड, हाना बुदबुदाई। विस्पर्ड मीन्स बुदबुदाना, धीमे धीमे बोलना। अ वाइट मैन, एक गोरा आदमी। यस, इट वॉज अ वाइट मैन, यह एक गोरा आदमी है। द वेट कैप फेल अवे, जो उसकी भीगी हुई टोपी थी वो गिर गई थी अब उसके सिर से। एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर, और उसके भीगे भीगे बाल पीले रंग के दिखाई दे रहे थे। लॉन्ग एज थो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, और ऐसा लगता था काफ़ी लंबे समय से, कई सप्ताह से उसके बालों को काटा नहीं गया था। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वॉज अ रफ येलो बियर्ड, और उसके युवा और टॉर्चर्ड कहते हैं पीड़ित चेहरे पर भद्दे ढंग से दाढ़ी थी, जो पीली थी, कलर में पीली पीली लग रही थी। ही वॉज अनकॉन्शियस, वह इस समय बेहोश था। अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम,
और उसे कुछ पता नहीं था कि उन्होंने यानी सदाव ने उसके साथ क्या किया। नाउ सदाव रिमेंबर द वाउंड, और अब सदाव को उसके घाव की याद आई। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स, और उसने अपनी एक्सपर्ट उंगलियों से, अनुभवी उंगलियों से, ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, उसके घाव की तलाश शुरू कर दी, यानी घाव ढूंढने लगा अपनी अनुभवी उंगलियों से। ब्लड फ्लो फ्रेशली एट हिज टच, और जैसे ही उसकी उंगली उस व्यक्ति के घाव से टच हुई तो खून बहने लगा। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, जैसे ही उसने उसको छुआ घाव को तो उस घाव से खून बहने लगा। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, उस व्यक्ति के दाहिनी ओर कमर के नीचे एक घाव था। सदाव शा दैट ए गन वाउंडेड हैड बीन रीओपेंड, सदाव ने देखा कि वह एक गोली का निशान था और उसके छूने से वो फिर पुनः खुल गया था और अब खून बहने लगा था। उससे पहले उस पर रेत आ गया था तो खून बहना बंद हो गया था। अब जैसे ही सदाव के हाथ से वो टच हुआ तो रेत हट गया और पुनः ब्लीडिंग यानी कि उसका रक्त बहना शुरू हो गया, घाव का मुंह खुल गया। द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विद पाउडर, और जो मांस था उसका वो बारूद की वजह से यानी गोली लगने की वजह से काला हो गया था। सम टाइम नॉट मैनी डेज एगो, कुछ समय पहले यानी कई दिनों, सम टाइम कुछ समय, नॉट मैनी डेज एगो काफ़ी समय पहले की बात नहीं है। द मैन हैड बीन शट, उस आदमी को गोली लगी थी। एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, और उसका इलाज नहीं किया गया था। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द बाउंड, और ये उसका दुर्भाग्य था कि चट्टानों से उसका घाव रगड़ गया था और उससे ब्लड बहना शुरू हो गया था। ओ हाउ ही इज ब्लेनिंग, हाना विस्पर्ड अगेन इन अ सोलम वॉइस, हाना पुनः बड़ी गंभीर आवाज में बुदबुदाई, उस बेचारे का खून कैसे बह रहा है। द मिस्ट स्क्रीन देम नाउ कंप्लीट, धुंध ने उनको पूरी तरह से ढक लिया। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, और इस समय, दिन के इस समय वहाँ से कोई व्यक्ति नहीं गुजरता था, कोई नहीं आता था। द फिशरमैन हैड गॉन होम, मछुआरे अपने घर जा चुके थे। एंड इवन द चांस बीच कम्बर्स वुड हैव कंसिडर द डे एट एन एंड, और जो उस टापू पर खोज करने वाले लोग थे, कुछ तलाश करने वाले लोग थे अपनी ज़रूरत की वस्तुओं की, वो भी दिन का अंत समझकर घर जा चुके थे। दैट इज़ द एंड
of this video. I hope you will listen it attentively and try to prepare this chapter for your board exam. Thanks a lot. Bye.